राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रश्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज हम भगवती सूत्र के दूसरे शतक के 10वें उद्देशक में जो पंचास्तिकाई का वर्णन आता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हमको ये भगवान को गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में प्रश्न पूछा, क्योंकि भगवती सूत्र एक ऐसा आगम है जिसकी शैली जो है वो प्रश्न उत्तर के हिसाब से है। ज्ञानीजन कहते हैं लगभग 36,000 प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को भी पूछा था, और भी दूसरे प्रश्न भी है, जैसे जयंतीबाई ने प्रश्न पूछे थे, और भी अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं भगवती सूत्र में। सो इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। वो भगवती सूत्र के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स के स्टाइल में मिलता है। तो यहाँ पर पंचास्तिकाई का जो थोकड़ा है, इसमें दूसरा शतक 10वां उद्देशक 2/10। तो यहाँ भगवान महावीर स्वामी को सबसे पहले पूछा कि भगवान अस्तिकाय के कितने भेद हैं। अब षट द्रव्य होते हैं। द्रव्य का मतलब क्या है? जिसमें गुण और पर्याय होते हैं। तो जहाँ गुण और पर्याय होते हैं वो द्रव्य होता है। सबसे पहले 3 चीजों को ध्यान में रखना है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य यानी सब्सटेंस, जो शाश्वत है। द्रव्य कभी नहीं बदलता है, द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा। और गुण, हर एक द्रव्य में, हर एक सब्सटेंस में कोई ना कोई क्वालिटी, विशेष गुण तो रहते ही है। जैसे उदाहरण के लिए पानी का गुण है शीतलता। अब आपने पानी को गर्म किया, इतना ज्यादा गर्म किया पानी को कि वो खोल रहा है, बॉईल हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आग लगी है और आपने अगर लगी हुई आग पर गर्म पानी डालोगे तो भी वो आग को बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? बुझाएगा। और हर एक वस्तु भी अगर अपने स्वभाव से दूर होकर के परभाव में चला गया है तो भी वापस थोड़े समय के बाद पुनः वो अपने स्वभाव में, अपने गुण में आ जाता है। जैसे पानी बॉईल किया है, थोड़ी देर बाद पानी वापस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो पानी का गुण है शीतलता। पहले आपने पानी को बॉईल किया, उसका स्वभाव चेंज हो गया, वो परभाव यानी दूसरे भाव में चला गया, उसके क्वालिटी चेंज हो गए, अब वो गरम गरम है, लेकिन थोड़े समय बाद पुनः वो वापस अपने स्वभाव में आ जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि हर एक द्रव्य जो होता है, हर एक पदार्थ जो होता है, वो अपने गुण को कभी छोड़ता ही नहीं है। भले ही बाहरी तौर पे दूसरे भाव नजर आ सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल गुण है, उस मूल गुण को वो कभी नहीं छोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे इस जीव का गुण है ऊर्ध्व गमन की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, कर्मों के कारण से ये जीवात्मा भारी हो जाती है, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति के अंदर भटकता रहता है, परिभ्रमण करता है। लेकिन जब ये भवी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, संयम अंगीकार करता है, साधना करता है, तो इस जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन की ओर गति करना। तो ऊपर की ओर उठते हुए मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो जयंतीबाई के प्रश्न जब हम करते हैं तो उसमें भगवान को पूछते हैं कि भव सिद्धिक जो जीव होते हैं, यानी जो भवी जीव होते हैं, वो मोक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो वहां पर भगवान ने फरमाया है कि जितने भी भवी जीव है वो कभी ना कभी सब क्या करेंगे? मोक्ष में जाएंगे। तो इस जीव का स्वभाव क्या है? मोक्ष में जाना, ऊर्ध्व गमन की ओर गति करना। लेकिन विभाव दशा के कारण से, कर्मों के कारण से, राग द्वेष 18 पापों की वजह से, विभाव दशा, परभाव की दशा की वजह से वो क्या करता है? भारी होकर के नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पर अस्तिकाय का मतलब होता है द्रव्य के अंदर गुण भी होते हैं और पर्याय भी होती है। अब उदाहरण के लिए आपके पास एक सोने का नेकलेस है, तो सोना तो द्रव्य है और उसका सोने का गुण क्या है?
सोने का गुण क्या है? कोई कहते हैं सोने का गुण है कि पीलापन होना या चमकना, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि सोने का गुण स्थिर गुण है। अगर प्योर सोना है और अगर आपने नदी में उस प्योर सोने को डाल दिया, तो जिस पोजीशन में आपने डाला है पानी में भी उसी जगह पर देखोगे तो वो वहीं रहेगा, इधर उधर नहीं होता है। तो सोने का स्थिर स्थिर गुण है। अब उसकी पर्यायी फॉर्म बदल गया है। वो सोना पहले बिस्किट के रूप में था या ब्लॉक के रूप में था, उसका आपने नेकलेस बनवाया। फिर थोड़े टाइम बाद नेकलेस का पैटर्न आपको चेंज करवाना था या फैशन चेंज हो गया। अब आपने सोचा कि मेरे को नेकलेस नहीं चाहिए, मैं एक ब्रेसलेट बनवा लेती हूँ। तो आपने क्या किया, उसको वापस मेल्ट करवा के आपने ब्रेसलेट बनवाया। तो द्रव्य तो सोना है, गुण भी वही है, लेकिन उसकी पर्याय क्या हो गई है, बदल गई है। तो द्रव्य का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर गुण भी होता है और पर्याय भी होता है। पर्यायें बदलती है लेकिन द्रव्य कभी नहीं बदलता। पर्याय यानी रूप, फॉर्म। आज हम मनुष्य गति के अंदर मनुष्य के पर्याय में हैं। आगे चल करके ये जीव देव गति में जाएगा तो इस जीव की पर्याय क्या होगी, देव पर्याय। अगर दीक्षा लेंगे तो इस मनुष्य के क्या पर्याय होगी, संयम पर्याय। आप पूछते हैं ना, कोई साधु संत होते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि साधु संतों की संयम पर्याय कितनी है, कितने टाइम पीरियड से वो संयम जीवन में है, पूछते हैं ना। वो एक फॉर्म है, वो एक पीरियड है। तो वैसे ही तिर्यंज गति के अंदर वो ये जीव तिर्यंज गति में भी गया तो इस जीव के ही अलग अलग पर्यायें बदल गई, फॉर्म्स बदल गए। मनुष्य गति में गए, तिर्यंज गति में गए, देव गति में गए, नर गति में गए। तो ये सब क्या है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा चेंज नहीं होती, लेकिन उसका क्या बदल गया, पर्याय बदल गई। आत्मा जीव है, वो भी द्रव्य है। तो द्रव्य नहीं बदलता, ये आत्मा नहीं बदल रही है। इसका गुण क्या है, ऊर्ध्वगमन की ओर गति करना। गुण तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी क्या बदल गई है, पर्यायें बदल गई है। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, आगे चल कर के हमारे कर्म जैसे होंगे वैसी हमारी पर्याय होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी पर्याय होगी, और बुरे कर्म करोगे तो क्या होगी, दूसरी तिर्यंज गति, देव गति। मनुष्य गति के अंदर भी अगर पाप कर्म उदय में है तो मृगालोड़ा जैसे शरीर भी अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है, परिपूर्ण इंद्रिया प्राप्त नहीं होती। पाप कर्म उदय में आते हैं तो शरीर के अंग भी भंग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो द्रव्य के अंदर मौजूद होते हैं, गुण और पर्याय। अब जो भी द्रव्य होते हैं, मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, उसके अंदर प्रदेश होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक द्रव्य के अंदर स्कंद होता है, स्कंद का देश होता है, स्कंद के प्रदेश होता है। तो ऐसे जो प्रदेश और होते हैं, तो जितने प्रदेश होने चाहिए उतने प्रदेश होते हैं। तो प्रदेश होने के जितने भी द्रव्य होते हैं उनको अस्थिकाय कहते हैं। लेकिन जिनके प्रदेश नहीं होते हैं, जो बदलता ही रहता है, उसको हम एक कंपाइल नहीं कर सकते हैं, उसे अस्थिकाय नहीं कहते। वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो 6 द्रव्य में से पंचास्थिकाय के थोकड़े में 5 अस्थिकाय के बारे में ही वर्णन आता है। काल द्रव्य का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि काल को अस्थिकाय नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि काल तो बदलता रहता है। काल के ऐसे आप इतने प्रदेश है, इतना है, ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए काल को अस्थिकाय में नहीं लिया। तो पंचास्थिकाय में 6 द्रव्य में से 5 अस्थिकाय है। कौन कौन से हैं, भगवान को पूछा अस्थिकाय के कितने भेद है। भगवान ने कहा कि हे गौतम, अस्थिकाय के 5 भेद है, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, जीवास्थिकाय और पुद्गलास्थिकाय। ये 5 प्रकार के अस्थिकाय है। तो भगवान को पूछा कि भगवान, धर्मास्थिकाय में कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श पाए जाते हैं। तो उस समय भगवान ने कहा कि हे गौतम, धर्मास्थिकाय में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं और स्पर्श नहीं, और अरूपी है। क्या है, अरूपी है। हम जब रूपी अरूपी का थोकड़ा कर रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि जो ये 5
द्रव्य है, धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई और है, पुद्गलास्तिकाई रूपी है, बाकी के जो द्रव्य होते हैं वो सब क्या है, अरूपी है। तो धर्मास्तिकाई भी क्या है, अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है, क्योंकि द्रव्य कभी बदलता नहीं, वो तो शाश्वत ही रहता है। और अवस्थित लोक द्रव्य है, यानी धर्मास्तिकाई कहाँ पर उपलब्ध होता है, संपूर्ण लोक के अंदर उपस्थित होता है। धर्मास्तिकाई का हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो 5 भेद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो धर्मास्तिकाई के एक अपेक्षा से कोई पूछे कि कितने भेद है, तो धर्मास्तिकाई के 5 भेद है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। 25 बोल के अंदर भी इसके बारे में वर्णन आता है, लेकिन पंचास्तिकाई के थोकड़े में थोड़ा और डिटेल से इसमें समझाया जाता है। अब द्रव्य के अनुसार धर्मास्तिकाई कितना द्रव्य है, एक द्रव्य है। एक द्रव्य का मतलब है इन टोटल इट इज ओनली 1। पूरे लोक में जो धर्मास्तिकाई फैला हुआ है वो क्या है, एक द्रव्य है, अलग अलग द्रव्य नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, एक द्रव्य है। और क्षेत्र के हिसाब से लोक प्रमाण, लोक के अंदर धर्मास्तिकाई प्राप्त होता है, लोक के बाहर धर्मास्तिकाई नहीं है। काल से आदि अंत रहित, बिगिनिंग भी नहीं है और इसका कोई एंड भी नहीं है, हमेशा सदैव धर्मास्तिकाई मौजूद रहता है। अब भाव से अरूपी है, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। गुण से चलन गुण, यानी गति प्रदान करना। अब गुरुदेव ने एक बार प्रवचनों के अंदर फरमाया था, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने, कि धर्म जो होता है वो गति प्रदान करता है। अब धर्मास्तिकाई क्या कर रहा है, गति प्रदान करता है, मीडियम ऑफ मोशन। साइंस के हिसाब से देखें तो मीडियम ऑफ मोशन। यहाँ पर जब धर्मास्तिकाई का उदाहरण मिलता है तो अमूमन जनरली एक कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है कि पानी में मछली का दृष्टांत। जैसे पानी एक माध्यम है, पानी एक मीडियम है जिसके माध्यम से मछली क्या कर सकती है, चल सकती है। कोई ऐसा सोचे कि पानी मछली को चला रही है तो सही है क्या, नहीं है, पानी सिर्फ सहायक है। मछली स्वयं चल रही है लेकिन पानी उसको सहायता दे रही है ताकि वो चल सके। ठीक वैसे ही अगर मेरा हाथ हिल रहा है, अगर मैं कुछ मूवमेंट्स कर रही हूं तो किसकी वजह से, धर्मास्तिकाई की वजह से। हमारे जीवन में जो भी हम जितने भी जहां भी जो भी मूवमेंट्स देखते हैं, जो भी हलन चलन देखते हैं, वो सब किसके कारण से है, धर्मास्तिकाई के कारण से, मीडियम ऑफ मोशन। तो धर्म क्या करता है, गति प्रदान करता है। ठीक वैसे ही गुरुदेव ने एक बार प्रवचन के अंदर फरमाया था कि धर्म को भी धर्मास्तिकाई से कनेक्ट करके अगर आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो ये समझना चाहिए कि धर्मास्तिकाई जीव या अजीव वस्तु को गति प्रदान करता है। इस वस्तु को यहां से उठा करके वहां रख दिया, किस कारण से, हाउ वॉज इट पॉसिबल कि आपने इस चीज को यहां से उठा करके वहां रखा, धर्मास्तिकाई की वजह से, कि जीव भी गति कर रहा है और अजीव भी गति कर रहा है। अगर मैं इसको उठा के यहां से यहां रख दूं या पूंजनी को उठा के इधर से उधर रख दूं तो भी क्या होगा, वो धर्मास्तिकाई के कारण से ही हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स दे रहे हैं, हो रहा है। ठीक वैसे ही अध्यात्म दृष्टि से चिंतन करें तो धर्म आत्मा को गति प्रदान करता है। जो साधक धर्म आराधना करता है उस जीव को ये धर्म ऊपर की ओर आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। ठीक वैसे ही अधर्मास्तिकाई का भी अब आगे प्रश्न पूछते हैं गौतम स्वामी की, हे भगवान, अधर्मास्तिकाई का कितने वर्ण है, कितने गंध रस स्पर्श है। तो सेम जैसे धर्मास्तिकाई का वर्णन किया था वैसे के वैसे अधर्मास्तिकाई, धर्मास्तिकाई को मीडियम ऑफ मोशन कहा था और अधर्मास्तिकाई को मीडियम ऑफ रेस्ट। यानी कोई एक व्यक्ति चल रहा था, थक गया, जा करके एक जगह पे बैठ गया। हम बैठे हैं किसके वजह से, अधर्मास्तिकाई की वजह से। तो धर्मास्तिकाई की भी सहायता है, इसीलिए हमारे बॉडी हिल रही है, हम पेन से लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे होठ हिल रहे हैं, ये सब धर्मास्तिकाई। लेकिन एक जगह पर बैठे हैं, स्थिरता के साथ बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसके कारण से, अधर्मास्तिकाई के कारण से।
तो यहाँ पर वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, और अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है और अवस्थित लोक द्रव्य है, यानी संपूर्ण लोक के अंदर है। तो यहाँ पर भी 5 भेद बताए गए हैं। द्रव्य से जैसे धर्मास्तिकाई एक द्रव्य था, वैसे ही अधर्मास्तिकाई भी एक द्रव्य है। क्षेत्र के हिसाब से चिंतन करें तो लोक प्रमाण है, और काल की अपेक्षा से आदि अंत रहित है, भाव से अरूपी है, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं और स्पर्श नहीं, गुण से स्थिर गुण, यानी किसी को ठहराने का, रोकने का कार्य करता है अधर्मास्तिकाई। तो धर्म आराधना करते हैं तो इस आत्मा को गति मिलती है, और धर्म नहीं करता है जीव, अधर्म करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। गुरुदेव ने जब ये डेफिनेशन बताया तो आत्मा को जाकर के लग जाती है ये बात कि जब हम धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई के बारे में चिंतन करते हैं, बहुत बार सुनते हैं धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, हम सिर्फ पुद्गलों तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये कितनी सटीक बात है कि जो साधक धर्म करता है उसको ये धर्म गति प्रदान करता है, क्योंकि धर्मास्तिकाई भी क्या करता है? जीव को भी गति प्रदान करता है, अजीव को भी गति प्रदान करता है। और अगर निश्चय दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से चिंतन करें तो धर्म इस आत्मा को गति प्रदान कर रहा है, और अधर्म जो है वो क्या करता है? यहाँ पर अधर्मास्तिकाई रोकता है, स्थिर गुण एक जगह पर रुकाता है, टिकाता है। वैसे ही हम इस संसार में रुके हुए हैं, क्यों? अधर्म के कारण से। कभी पाप किया, कभी अधर्म किया, इसीलिए संसार के अंदर रुके हुए हैं। जब धर्म करेंगे तो जो रुका हुआ है, जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगे और इस आत्मा को गति मिल जाएगी। तो धर्म जीव को गति देता है और अधर्म जीव को संसार में रोक करके रखता है। तो व्यवहार की दृष्टि से हमने पुद्गलों के हिसाब से भी चिंतन किया, और आत्मा की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमने चिंतन किया कि धर्म गति प्रदान करता है और अधर्म इस जीव को संसार में रोक करके रखता है। हम ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, किसके कारण से? अधर्म के कारण से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है ना, एग्जाम्पल के अंदर थके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत। जैसे कोई एक पथिक है, राहगीर है, चल रहा है, चलते चलते थक गया है, तो पेड़ की छाया को देखा और छाया को देख करके बैठ गया। ये एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये समझना है, कहीं भी हम बैठते हैं, रुकते हैं, कहीं भी स्थिरता की जहां कहीं भी सिचुएशन आती है, वो सब किसके कारण से है? अधर्मास्तिकाई। तीसरा है आकाशास्तिकाई। तो भगवान ने तीसरे प्रश्न में पूछा कि आकाशास्तिकाई के कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है और उनका क्या गुण है। तो वहां पर भी सेम है, आकाशास्तिकाई का वर्ण भी नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, अरूपी है, अजीव है, लेकिन शाश्वत है। और धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई दोनों लोक प्रमाण है, लेकिन आकाशास्तिकाई लोकालोक प्रमाण है, यानी आकाशास्तिकाई लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है, लोक में भी है और अलोक में भी है। तो इसके भी 5 भेद कर दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण। तो द्रव्य से कितने द्रव्य? एक द्रव्य। क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण, काल से आद्यंत रहित, भाव से अरूपी, अजीव, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, गुण से अवगाहन गुण। अवगाहन गुण का मतलब क्या है? स्थान देने का गुण। जैसे ये दीवार है, सो इस दीवार के अंदर आप देख रहे हैं कहीं भी कोई पोलार नहीं है, लेकिन अगर कोई इसके अंदर कील ठोकने की कोशिश करे तो ये आकाशास्तिकाई है जो इसको स्थान देता है। तो स्थान देने का गुण किसका है? आकाशास्तिकाई का है। हमारे पेट के अंदर हमने भोजन किया है, पेट भर के भोजन किया है, लेकिन अगर कोई लास्ट में आकर के कोई चूरन दे देवे खाने के लिए कि ताकि आपका खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट हो जाए, तो वो अकोमोडेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। किसके वजह से? आकाशास्तिकाई। तो ये 6 द्रव्य हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का हलन चलन हो रहा है, किसके वजह से? धर्मास्तिकाई। हमारी हड्डियां एक जगह पर स्थिर है, हड्डियां इधर उधर मूवमेंट नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, फूट नहीं रही है, किसकी वजह से? अधर्मास्तिकाई।
सो सारे द्रव्य हमारे शरीर में भी मौजूद है और हमारे शरीर के अंदर आकाश अस्थिकाई है, इसीलिए लंग्स के अंदर हम श्वास को अकोमोडेट कर सकते हैं, पेट के अंदर भोजन अकोमोडेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो जो अकोमोडेट होना चाहिए वो अकोमोडेट हो जाता है। फिर काल से आदि अंत रहित, भाव से अरूपी, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, गुण से अवगाहन गुण, भीत में खूंटी का दृष्टांत या दूध में पतासे का दृष्टांत। दूध में पतासा डाल रहे हो, दूध में शक्कर डाल रहे हो, दूध में बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स जो भी डाल रहे हो, वो सब कुछ क्या कर लेगा, अकोमोडेट कर लेगा। साइंस के हिसाब से जब तक कोई भी एक लिक्विड होता है उसका सैचुरेशन पॉइंट जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो उस चीज को अकोमोडेट कर सकता है। उदाहरण के लिए इतना क्वांटिटी दूध है, उस क्वांटिटी में मान लीजिए कि आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना जो शुगर है उसको अकोमोडेट कर लेगा। उसके बाद जब एक सैचुरेशन पॉइंट तक वो अकोमोडेट करेगा, उसके बाद कितना भी हिला दो फिर भी वो शुगर उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। आप बहुत बार देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा शुगर क्या है, नीचे रह जाता है। तो जितना वो अकोमोडेट कर सकता है उतना वो डेफिनेटली अकोमोडेट करेगा, यानी स्थान देने की जितनी क्षमता होगी उतना स्थान देगा, उसके उपरांत जो होता है वो स्थान नहीं दे पाता है। ठीक वैसे ही अगर एक छोटा सा प्लाईवुड है तो प्लाईवुड का थिकनेस अगर मोटा है तो कील अंदर पूरी जाएगी, और अगर प्लाईवुड पतली है तो कील कितनी जाएगी, थोड़ी सी ही जाएगी। तो ठीक वैसे ही जितना कैपेसिटी है पदार्थ का उतना स्थान वो दे सकता है, उसके उपरांत वो स्थान नहीं दे सकता है। जैसे आपने पेट भर के भोजन कर लिया है, अब अगर आपको 2 रसगुल्ला और खाने के लिए बोल देवे तो क्या आप खा पाएंगे? ठीक है, मनोहार कर दिया तो 1 खा लोगे, दूसरे के लिए बोलेंगे तो आपका पेट अकोमोडेट नहीं करेगा, आप कहोगे कि मेरे गले तक आ गया है, अब और खाऊंगा तो वॉमिट हो जाएगी, तो अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। तो हर एक पदार्थ की चीज की एक कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार वो चीज को स्पेस देता है, अवगाहन करता है, उसके उपरांत वो नहीं कर पाता है। लेकिन लोक और अलोक के अंदर इतना स्पेस है, अनंत अनंत स्पेस है, तो वो आराम से हर चीज को अकोमोडेट कर सकता है। मैं तो पुद्गल की छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ कि उनके अंदर इतना स्पेस होता है, इतना आकाश होता है, उतना वो प्रदेश होने पर अकोमोडेट कर पाता है। लेकिन अगर लोक के हिसाब से चिंतन करें तो वहां पर स्पेस की कोई कमी नहीं है। जैसे सिद्धशिला के अंदर भी वहां पर कोई कमी नहीं है, खूब स्पेस है, चाहे संपूर्ण लोक के जितने भी भवी जीव है सभी अगर सिद्ध भी हो जाए तो वहां पर सिद्धशिला में क्या हो सकते हैं, वहां पर जगह हो जाती है, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो वहां लोक के अंदर या लोक के बाहर कहीं भी आकाश के लिए, स्पेस के लिए कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर ज्ञानीजन कहते हैं आकाश में विकास का गुण, क्योंकि वहां पर हमेशा स्पेस देने का ही काम होता है, विकास होता ही रहता है। अब जैसे आपने देखा कि आपके पेट में जब जगह नहीं है, आप और नहीं खा पाते हैं, अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आकाश अस्थिकाई का गुण क्या है, स्पेस देना। तो अगर आधा घंटा 1 घंटा छोड़ के अगर एक और रसगुल्ला देवे तो खा सकते कि नहीं खा सकते, खा सकते हैं। तो स्पेस मिलता ही रहता है, यानी आकाश में विकास होता ही रहता है। तो इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि आकाश अस्थिकाई के अंदर बहुत स्पेस है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आगे पीछे कर लेवे, अगर आपका पेट अभी भरा हुआ है, आप अभी कुछ भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन आधा 1 घंटा 2 घंटे छोड़ के जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है फिर अगर आपको कुछ और देवे खाने के लिए तो आप आराम से खा सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर वो सारा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। चौथा प्रश्न भगवान को पूछा कि भगवान जीवास्तिकाय में कितने वर्ण गंध रस स्पर्श है? तो भगवान ने कहा कि हे गौतम, जीवास्तिकाय में भी वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं है, अरूपी है, लेकिन जीव है, शाश्वत है और लोक के अंदर अवस्थित है। लोक के बाहर जीव नहीं है। अब यहाँ पर लोक के अंदर भी चिंतन करना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो स्थावर जीव होते हैं, वो संपूर्ण लोक के अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन जो त्रस जीव है वो त्रस जीव केवल लोक की जो त्रस नाल होती है या त्रस नाड़ी होती है, सिर्फ वहीं पर त्रस जीव
मौजूद होते हैं। लोक के बाहर आपको जीव नहीं मिलते हैं। तो 5 भेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। द्रव्य से अनंत जीव द्रव्य। अनंत किस अपेक्षा से कहा? मनुष्य की अपेक्षा से अगर सोचो तो मनुष्य कितने संख्यात है, संख्यात है, और देव की अपेक्षा से सोचो तो असंख्यात है। लेकिन अगर तिर्यंच गति के हिसाब से सोचो तो अनंत हो जाते हैं, क्योंकि वनस्पति इकाई जो है, साधारण वनस्पति इकाई क्या है? अनंत है। तो उसकी अपेक्षा से अगर चिंतन करें तो जीव कितने हैं? अनंत है। तो एक एक जीव का एक एक द्रव्य, टोटल धर्मास्थ इकाई का एक द्रव्य, टोटल अधर्मास्थ इकाई का एक द्रव्य, टोटल आकाशास्थ इकाई का एक द्रव्य, लेकिन जीवास्थ इकाई के अनंत द्रव्य, यानी एक एक जीव का एक एक द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य। यह हमेशा ध्यान में रखना कि जीव कितने हैं? अनंत है। तो द्रव्य कितने हैं? अनंत जीव द्रव्य है। फिर क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित। इस आत्मा की कोई आदि बिगिनिंग नहीं है और इस आत्मा का कोई एंड भी नहीं है। सिद्ध भी हो जाते हैं तो भी आत्मा तो अवस्थित रहती ही है, आत्मा कहीं खत्म नहीं होती है। शरीर खत्म हो जाता है, शरीर नाश हो जाता है, पुद्गल खत्म हो जाता है, लेकिन ये आत्मा, ये जीव हमेशा शाश्वत रहता है। और यहाँ पर ज्ञानी जन ने कहा आदि अंत रहित, भाव से अरूपी है, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, गुण से उपयोग गुण। अब इस जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य, चैतन्य लक्षण, यानी चेतना होना, जानपना होना। और उसका उपयोग गुण, गुण क्या है? उपयोग गुण, यानी ज्ञान और दर्शन युक्त होना, उसे उपयोग गुण कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया है चंद्रमा की कला का दृष्टांत। अब जैसे एक चंद्रमा होती है, चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं हैं। अब एकम को चंद्रमा की जो कला होती है वो बहुत पतली होती है, फिर दूज के दिन थोड़ा सा बढ़ता है, तीज के दिन थोड़ा और उसके अंदर वृद्धि होती है, ऐसे करते करते 16वीं कला तक पहुंच जाता है। फिर वापस डाउनफॉल होते होते फिर पहली कला में आ जाता है। इस तरह से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की कला ऊपर नीचे कम ज्यादा होती है, वैसे ही इस जीव के ज्ञान और दर्शन जो उपयोग गुण है वो चंद्रमा की कला के जैसे कम ज्यादा होती रहती है। किसी जीव में ज्यादा होता है, किसी जीव में कम होता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया। तो ये 4 अस्थिकाय हो गए। लास्ट अस्थिकाय है पुद्गल अस्थिकाय। तो पुद्गल अस्थिकाय में कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है? ज्ञानी जन कहते हैं पुद्गल अस्थिकाय में 5 वर्ण है। वर्ण कौन कौन से? काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। इसके बारे में भी हमने उस दिन चर्चा की थी। 2 गंध है, सुगंध और दुर्गंध। 5 रस, तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा और मीठा। फिर 8 स्पर्श। 8 स्पर्श वहां पर आप कह सकते हैं खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, लूखा और चीकना। अगर उसको दूसरे शब्द में कहे तो कर्कश, मृदु, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध। ये हिंदी में है, ये रेगुलर भाषा में है। तो इस तरह से 8 स्पर्श पाए जाते हैं। पुद्गल अस्थिकाय रूपी है या अरूपी है? रूपी है, क्योंकि जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सब क्या है? पुद्गल है, पुद्गल रूपी होता है। अजीव है, शाश्वत है और अवस्थित लोक द्रव्य है, यानी पुद्गल अस्थिकाय भी लोक के अंदर है, लोक के बाहर पुद्गल नहीं है। इसके भी 5 भेद है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से अनंत पुद्गल द्रव्य, जैसे जीव के लिए भी हमने क्या कहा था? अनंत जीव द्रव्य, वैसे ही पुद्गल अस्थिकाय के लिए भी अनंत पुद्गल द्रव्य, एक एक पुद्गल का एक एक द्रव्य। क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित, भाव से रूपी है, वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श भी है। गुण से पूरन, गलन, विध्वंसन गुण, यानी नए को पुराना करता है और पुराने को नाश कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया जाता है कि कपड़े को कैंची का दृष्टांत। अब किसी का एक बहुत बड़ा पैंट है, जीन्स पैंट है, अब पैंट पहनते पहनते नीचे से घिस गई है,
तो आप क्या करोगे, उसको कट करके 3/4 बनाएंगे। फिर अगर फिर कुछ हो गया तो उसको और कट करके बरमूडा बना देंगे। तो ये सब क्या है, नए को पुराना किया, पुराने का फिर वो बाद में यूज करने लायक ही नहीं रहता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ट्रैश कर देते हैं। ठीक वैसे ही पुद्गल का भी यही स्वभाव है, पूरन, गलन और विध्वंसन। तो हमारा ये शरीर जो है वो शरीर भी क्या है, पुद्गल है। तो शरीर भी गलेगा, पूरा होगा, विध्वंस भी होगा। इसीलिए पुद्गल के प्रति आसक्ति नहीं रखना। चाहे आपकी ड्रेस हो, आपके कोई पुद्गल पदार्थ हो, आपके कोई वस्तु हो, या आपका शरीर ही क्यों ना हो, इसके प्रति आसक्ति नहीं रखना, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है वो कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। इसके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे, उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, उतना ज्यादा दुख होगा। अगर आप पहले से ही मान के चलो कि संसार में दुख है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार में दुख है ही, भगवान ने बताया है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है ही, गृहस्थ जीवन में दुख मिलेगा, दुख रहता ही है, क्योंकि कर्म साथ में जुड़े हुए हैं तो दुख तो मिलेगा ही। अगर ये मान के चलोगे तो ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से ही सपने देख लिए, डे ड्रीम्स कर लिए कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, फिर वो होता नहीं है, फिर जब कर्म उदय में आते हैं, क्या सारे कर्म मैंने ही किए हैं, मेरे ऐसे कर्म उदय में आ गए हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कर्मों को भी दोष देते हैं, घर वालों को भी दोष देते हैं, अपने आप को सैडिस्ट बना लेते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। जब पता है कर्म उदय में आएंगे तो ये सब होना ही है। सासू जी अगर 2 बात सुनाएंगे तो सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में हमने कुछ ऐसा बीज बोया है, इसीलिए उसका आज फल मिल रहा है। हमेशा मुझे ही क्यों सुनाते हैं, तो वहां पर कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता है। तो कारण इस भाव में नहीं है तो भी पूर्व में कोई ना कोई कारण हुआ होगा, क्योंकि आइंस्टीन का जो कॉज एंड इफेक्ट की थियोरी है उसमें भी कहा जाता है कि कॉज के बिना इफेक्ट नहीं हो सकता है, कारण के बिना कार्य नहीं है। अगर मैंने बॉल को जोर से फेंका है तो वो वापस बाउंस करेगा, मैंने बॉल ही नहीं फेंकी तो बाउंस नहीं करेगा, आएगा नहीं मेरे पास। ठीक वैसे ही अगर हमने कर्म का बीज बोया है तो फल तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे हिस्से का कर्म आप शेयर कर लो, ऐसा हो नहीं सकता है। लोग बोलते हैं ना कि दुख बांटने से दुख कम होता है, गलत बोलते हैं लोग। दुख बांटने से दुख कम नहीं होता है। आप सोचते हैं, साइकोलॉजी है कि मैंने उनके साथ शेयर किया, मुझे हल्का हो गया, लेकिन जब तक आपके दिल और दिमाग से, आपकी आत्मा से जब तक वो कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तब तक वो बात आपको खाए जाती है। थोड़े समय के लिए शायद आप भूल सकते हो, बिकॉज आपको लाइट फील हो रहा होगा, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया है। लेकिन जब वही फ्रेंड वही राग द्वेष में जब परिवर्तित होता है, आपके ही सीक्रेट्स आपने बहुत विश्वास के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, लेकिन जब द्वेष की भावना जागृत होती है तो वही सारे सीक्रेट्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो आपको जो लगा ना कि मेरा दुख कम हो गया, तो कम होता है या बढ़ जाता है वो आपको चिंतन करना है। गुरुदेव तो कहते हैं कि संसार में किसी की भी ताकत नहीं कि कोई किसी को दुखी कर सके या सुखी कर सके। हम स्वयं के कारण से ही दुखी होते हैं और स्वयं के कारण से ही सुखी होते हैं। इसीलिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है, किसी को भी ब्लेम करना भी गलत है कि मैंने उनकी वजह से दुखी हूं, इनकी वजह से दुखी हूं, इन्होंने मेरे साथ किया, अगर वो नहीं करते तो कोई और करता। क्योंकि कर्म का बीज सत्ता में है हमारी आत्मा के साथ। तो अगर वो निमित्त नहीं मिलेगा तो कोई और निमित्त मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे भगवान महावीर स्वामी का संयम अंगीकार करने के बाद पहला उपसर्ग था ग्वाले का, करेक्ट है ना। तो ग्वाले ने क्या किया था, भगवान महावीर स्वामी के ऊपर चाबुक से मारना स्टार्ट किया था। उस समय इंद्र महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया, देखा कि भगवान महावीर स्वामी को चाबुक से मार रहा है, तो इंद्र महाराज ने तुरंत जाकर के रोक दिया। अब जब रोक दिया तो उस समय क्या हुआ, जो निमित्त उदय कर्म उदय में आए थे, निमित्त उदय में आया था, वो रुक गया। तो उस समय इंद्र महाराज कहते हैं भगवान से कि भगवान, आपके इस संयमी जीवन में बहुत सारे उपसर्ग आएंगे, आपकी अगर आज्ञा हो तो
मैं आपके संयमी यात्रा के अंदर मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। उस समय भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे कर्मों को नष्ट कर सकते हो तो तुम रुको। तो उस समय वो इंद्र महाराज कहता है कि मैं आपके कर्मों को नाश करने में समर्थ नहीं हूं, तो फिर तुम्हारा साथ रहना कोई वांछित लाभ देने वाला नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान महावीर स्वामी स्वयं जानते थे, वो तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ तो हुए नहीं थे, छद्मस्त थे, अभी दीक्षा ही ली हुई थी, फिर भी वो जानते थे कि मेरे कर्म इतने तीव्र है कि मुझे ही उनका क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, जो भी है। उस समय वो निमित्त रुक गया था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के अंतिम उपसर्ग उनके छद्मस्त काल का क्या था? वो भी ग्वाले का ही था कि उस ग्वाले कोई दूसरा ग्वाला था। ऐसा नहीं है कि पहले उपसर्ग में जो ग्वाला था वो पेंडिंग रह गया तो अंतिम में भी वही ग्वाला आया था, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा ग्वाला था, लेकिन निमित्त बना कौन? ग्वाला, जिसने उनके कानों में किले ठोके थे। पहला उपसर्ग भी ग्वाले का था, अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले का था। कहने का आशय यह है कि अगर आप सोचते हो कि कर्म रुक जाएंगे तो नहीं रुकेंगे। आप सोचते हो कि अगर घर वालों ने आपको कष्ट नहीं दिया है, लेकिन अगर कर्म उदय के अंदर आएंगे ये नहीं देंगे, तो कोई और निमित्त से वो कर्म उदय में आ जाएंगे। निमित्त भले ही कोई भी हो, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं निमित्त को कभी दोष नहीं देना। ये सब पुद्गल है, पुद्गल नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, किसी के प्रति कोई भी आसक्ति भाव नहीं रखना चाहिए। अब भगवान को आगे पूछा कि भगवान धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मास्तिकाय कहना, 2 प्रदेश या 3 प्रदेश, 10 प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश तथा सभी प्रदेशों में एक भी प्रदेश कम हो तो उसे धर्मास्तिकाय कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो उस समय भगवान कहते हैं कि हे गौतम, नहीं, उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहना। यानी धर्मास्तिकाय के टोटल जितने प्रदेश होने चाहिए उतने सारे प्रदेश हो तो उसे क्या कहना? धर्मास्तिकाय कहना। एक भी प्रदेश कम हो तो उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला था? धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, तो उसके अंदर प्रदेश जितने होने चाहिए उतने भी इंटैक्ट रहने चाहिए। अगर एक भी प्रदेश कम हुआ तो उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहना। ठीक वैसे ही इसका कारण क्या है, भगवान को पूछा तो भगवान ने कहा कि जैसे एक कोई टूटा हुआ चक्र है, पहिया है, व्हील है, क्या उस टूटे हुए पहिए को आप चक्र कहेंगे? तो गौतम समय ने कहा नहीं भगवान, टूटे हुए पहिए को हम कभी भी उसे पहिया या चक्र नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जो खंडित चक्र है उसको चक्र नहीं कहते हैं, किंतु पूरे चक्र को ही चक्र कहेंगे। अब साड़ी फटी हुई है, आधी कट है, 5 मीटर की अगर एक साड़ी होती है और अगर सिर्फ 3 मीटर की है तो क्या आप उसे साड़ी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक वैसे ही जिसका जितना प्रमाण होना चाहिए उतने प्रमाण में वो द्रव्य रहता है तो उसे वैसा कहना। जैसे उदाहरण के लिए छत्र है, चमर है, वस्त्र है, दंड है, शस्त्र है, मोदक लड्डू है, तो सभी पूरे होते हैं तभी उसको लड्डू कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए एक लड्डू है, अगर उसको आधा कट किया हुआ है, आधा पीस है, तो क्या उसे लड्डू कहेंगे? लड्डू नहीं कहेंगे। पूरा लड्डू नहीं है तो उसे लड्डू नहीं कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही धर्मास्तिकाय के पूरे प्रदेश हो तो ही उसे धर्मास्तिकाय कहना, अन्यथा नहीं कहना। तो जैसे धर्मास्तिकाय के लिए कहा है वैसे ही अधर्मास्तिकाय के विषय में भी कहना चाहिए कि एक भी प्रदेश कम हो तो उसे अधर्मास्तिकाय नहीं कहना। आकाशास्तिकाय के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, बट विशेषता यह है कि आकाशास्तिकाय में अनंत प्रदेश होते हैं। इसमें सब क्या है? असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन आकाशास्तिकाय में अनंत प्रदेश होता है। क्यों? क्योंकि आकाश क्या है? अनंत है, असीम है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक उसी प्रकार उसमें से एक भी प्रदेश कम हो तो आकाशास्तिकाय नहीं कहना। उसमें संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश में असंख्यात प्रदेश जितने भी है धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय में, उसमें एक भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आकाशास्तिकाय में अनंत प्रदेश होते हैं तो अनंत में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आकाशास्तिकाय के विषय में कहा उसी प्रकार जीवास्तिकाय के विषय में भी कहना चाहिए, क्योंकि जीवास्तिकाय भी अनंत द्रव्य है।
पुद्गलास्थ इकाई के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए कि वो अनंत द्रव्य है, इसीलिए एक भी प्रदेश कम हो तो वो क्या है, अनंत प्रदेशी होने की वजह से उसे कम नहीं कहना। हमारे एक आत्मा में अनंत आत्म प्रदेश है, तो असंख्यात आत्म प्रदेश तो बहुत होंगे ना। जीवास्तिकाई जैसे आकाशास्तिकाई के विषय में कहा है, वैसे ही जीवास्तिकाई के बारे में भी कहना है। तो आत्मा में अनंत प्रदेश है ना, आत्मा के आत्म प्रदेश। आत्मा के असंख्य प्रदेश है, कर्म कर्म ना अनंत, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म। तो एक एक आत्म प्रदेश के अंदर अनंत अनंत कर्म पुद्गल, तो पुद्गल तो अनंत हो गए। तो ऐसे अनंत प्रदेश होने पर एक भी प्रदेश कम हुआ तो उसको अस्तिकाय जीवास्तिकाय नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए काल द्रव्य को द्रव्य कहा, अस्तिकाय नहीं कहा, क्योंकि उसके प्रदेशों का कोई ठिकाना नहीं है। वो कभी एक होता है, कभी कितना होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो वो प्रदेश एक समान नहीं हो पाते हैं। पुद्गलास्तिकाय हो गया। उसके बाद भगवान को पूछा कि अहो भगवान, जीव अपना जीवपना कैसे बतलाता है, यानी जीव को, वो जीव है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे पता लगाना कि ये जीव के अंदर जीवपना है। तो भगवान ने कहा कि हे गौतम, जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम सहित है। जब हम रूपी अरूपी का थोकड़ा कर रहे थे उस समय 5 प्रकार की शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। उत्थान का मतलब है क्यूरियोसिटी या इनिशियली जो उत्साह होता है, कार्य करने का जो उत्साह होता है। फिर कर्म यानी कर्म करने के लिए आप स्टार्ट करना, क्रिया करने के लिए शुरू होना, प्रारंभ करना। फिर बल यानी अपनी स्ट्रेंथ। फिर वीर्य के अंदर क्या होता है, वीर्य का मतलब क्या है, अपना इनर स्ट्रेंथ यानी आत्मिक शक्ति। तो व्यक्ति के शरीर का बल भी होना चाहिए और आत्मिक शक्ति भी होनी चाहिए ताकि वो कार्य को संपन्न करे। और पुरुषाकार पराक्रम का मतलब होता है शारीरिक पराक्रम। शारीरिक पराक्रम के द्वारा, उसकी कैपेबिलिटी के द्वारा वो अपने कार्य को संपन्न करता है। तो जीव के अंदर ये 5 चीजें होती है। जीव के अंदर ये 5 प्रकार की शक्तियां होती है। मति ज्ञान के अनंत पर्याय, श्रुत ज्ञान के अनंत पर्याय, अवधि ज्ञान के अनंत पर्याय, मन प्रयोग ज्ञान के अनंत पर्याय, केवल ज्ञान के अनंत पर्याय, मति अज्ञान के अनंत पर्याय, श्रुत अज्ञान के अनंत पर्याय, विभंग ज्ञान के अनंत पर्याय, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन के अनंत पर्याय इस जीव में होते हैं। समुच्चय की दृष्टि से कहा कि इस जीव में 5 प्रकार, समुच्चय में जीव में 5 ज्ञान पाए जाते हैं, 3 अज्ञान पाए जाते हैं और 4 दर्शन पाए जाते हैं। तो उनके अंदर एक एक ज्ञान की अनंत अनंत पर्याय होती है। पर्याय बदलती रहती है ना, बहुत सारे पर्याय है। तो ज्ञान के अनंत पर्याय, अज्ञान के अनंत पर्याय और दर्शन के भी अनंत पर्याय होती है। किसमें, इस जीव में। जीव के जीवपने को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जीव के जीवपने को कैसे आइडेंटिफाई करना, कि जीव में क्या है, 5 प्रकार की शक्ति है, 5 ज्ञान की अनंत पर्याय हैं, 3 अज्ञान की अनंत पर्याय हैं, 4 प्रकार के दर्शन हैं, तो 4 प्रकार के दर्शन के अनंत पर्याय हैं और उनके उपयोग को धारण करता है और उपयोग लक्षण वाला है। इन कारणों से उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम के द्वारा जीव अपना जीवपना बतलाता है। यानी एक जीव अपने जीव होने का जो आइडेंटिफिकेशन बताता है, किसके माध्यम से बताता है, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम के द्वारा बताता है कि वो जीव है। जीव के अंदर जो जीवपना है वो बताया जाता है इन 5 शक्तियों के द्वारा। और उनके अंदर और भी क्या क्या चीजें होती है, 5 ज्ञान की पर्याय होती है, 3 अज्ञान की अनंत पर्याय होती है, 4 दर्शन की अनंत पर्याय होती है। सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान की पर्याय होती है और मिथ्या दृष्टि हो तो अज्ञान की पर्याय होती है। चाहे ज्ञान हो या अज्ञान हो, दर्शन तो सेम रहेगा। दर्शन में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दर्शन का मतलब है सामान्य जानकारी। तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी सामान्य जानकारी भी सेम रहेगी और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके भी सामान्य जानकारी सेम ही रहेगी। लकड़ी को लकड़ी ही कहेगा, बुक को बुक ही कहेगा। जो सामान्य जानकारी है वो तो वो ही रहेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा प्ररूपणा में विपरीतपना रहता है। इसीलिए ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में बदलाव मिलता है।
सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान, दर्शन सेम रहेगा। ओ भगवान, आकाशास्त्र इकाई के कितने भेद है? भगवान ने कहा कि 2 भेद है, लोकाकाश और अलोकाकाश। ओहो भगवान, लोकाकाश में जीव है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, अजीव है, अजीव के देश है और अजीव के प्रदेश है। ये तो जानते हैं, जीव होगा तो भी उसका भी देश प्रदेश होगा और अजीव है तो भी उसके देश प्रदेश होंगे। कहाँ पे? लोक में। हे गौतम, जीव है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश भी है, और अजीव है, अजीव के देश भी है और अजीव के प्रदेश भी है। ओ भगवान, लोकाकाश में जीव है तो क्या एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय है और अनिंद्रिय है? तो भगवान ने कहा नियमा, एकेंद्रिय भी है इस लोक में, बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय भी है और अनिंद्रिय भी है। अनिंद्रिय की अपेक्षा कौन सी? जो सिद्ध भगवान है वो भी लोक के अंदर ही है, लोक के अग्रभाग में, तो अनिंद्रिय है, उनकी कोई इंद्रिया नहीं है, तो अनिंद्रिय भी इसी लोक में है। इन छहों के देश भी है और प्रदेश भी है। तो लोकाकाश में अजीव है तो क्या रूपी है या अरूपी है? तो भगवान ने कहा लोकाकाश में जो भी अजीव है वो रूपी भी होते हैं और अरूपी भी होते हैं। और रूपी के 4 भेद बताए। जो रूपी पुद्गलों के बारे में हमने बात की थी, स्कंद, स्कंद का देश, स्कंद का प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ये 4 भेद पुद्गल के होते हैं। ठीक वैसे ही अरूपी के 5 भेद है। अरूपी के 5 भेद कौन कौन से हैं? धर्मास्त्र इकाई का स्कंद, स्कंद है, देश नहीं है, प्रदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले से ही हमने कहा था कि धर्मास्त्र इकाई टोटली एक द्रव्य है, एक भी प्रदेश कम हुआ तो उसे धर्मास्त्र इकाई नहीं कह सकते। इसीलिए वो धर्मास्त्र इकाई जो होगा वो स्कंद ही होगा, टोटल होगा, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसका देश या प्रदेश नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा धर्मास्त्र इकाई का स्कंद है, देश नहीं लेकिन प्रदेश है। प्रदेश तो होता है छोटा छोटा लेकिन देश नहीं है। अधर्मास्त्र इकाई का भी स्कंद है, देश नहीं है, एक पार्ट निकाल के नहीं रख सकते अलग से, लेकिन प्रदेश है और काल है। तो तीर्थंकर भगवान के विरुद्ध अगर कोई असत प्ररूपता की हो तो अनंत सिद्ध केली भगवान की शक्ति से तस्मिच्छामि तुक्कड़म सेवम भन्ते सेवम भन्ते सेवम भन्ते। बोलिए श्री जैन धर्म की जय।